अध्याय 9 पूर्व वैदिक काल द प्री वैदिक पीरियड। एशिया के मध्य क्षेत्रों में अपने मूल निवास स्थान से विश्वकर्मा के वंशजों का फैलाव बिखराव एक अचानक और अप्रत्याशित घटना के सभी संकेत और लक्षण रखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तब हुआ जब मनु, मय और त्वष्टा अस्तित्व में थे, क्योंकि वे उन प्रवासी दलों में शामिल हो गए जो बाद में भारत पहुंचे। अन्य दो ब्राह्मणों, शिल्पी और विश्वज्ञ का क्या हुआ, इस बारे में इतिहास हमें कुछ नहीं बताता। इस बात का कोई प्रमाण रिकॉर्ड नहीं है कि सभी पांचों भाइयों ने एक ही रास्ता अपनाया। शायद शिल्पी की प्रवृत्तियों ने उन्हें गर्म पूर्वी जलवायु की तुलना में पश्चिमी जलवायु को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। शिल्पी या आहवनस ऋषि अवनसाशी एक राजमिस्त्री शिल्पकार थे। यूनानियों ग्रीक्स ने वास्तुकला और मूर्ति कला में जो असाधारण प्रगति की, वह एक ऐसी योग्यता को दर्शाती है जो किसी अर्जित शक्ति, जिसमें आनुवंशिकता का कोई सरोकार न हो, के बजाय जन्मजात आनुवंशिकता का परिणाम अधिक लगती है। तब यह माना जा सकता है कि शिल्पी और उनके साथ पलायन करने वाले लोग ग्रीस यूनान में बस गए और उन्होंने अपने वंशजों को, जिन्हें बाद में ग्रीक यूनानी कहा गया, निर्माण शिल्प की कला आर्ट ऑफ मेसनरी सिखाई। एक ऐसी कला जिसमें उन्होंने जो दक्षता हासिल की वह दुनिया में अद्वितीय बेजोड़ है। विश्वज्ञ ऋषि एक सुनार थे। क्या वह भी भारत की ओर अपने बड़े भाइयों के साथ प्रवास में शामिल हुए या नहीं, इस पर ऐतिहासिक इतिहास मौन है, लेकिन यहाँ ये देखना पर्याप्त है कि मनु और मय अपने वंशजों के साथ भारत में बस गए। हिमालय और विंध्य पर्वतों के बीच भूमि का वह हिस्सा जो कभी ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा नाम जो अब केवल दैवीय नदियों सरस्वती और दृश्यवती के बीच के क्षेत्र तक सीमित है, जहाँ मनु के अनुसार प्राचीन और सच्चे ब्राह्मण निवास करते हैं। तारांकन, ये तथ्य कि ये सभी अप्रवासी इमिग्रेंट्स एक ही समय पर नहीं चले थे और उन्होंने एक ही रास्ता नहीं अपनाया, इस बात से स्पष्ट है कि वे भारत की भूमि पर विभिन्न बिंदुओं से आए। त्वष्टा ने अपनी प्रकाश की नगरी सिटी ऑफ लाइट छोड़कर सबसे पहले इंद्रकृक्रम में प्रवेश किया, जो आज का हिंदुकुश है। वहां से वे विभिन्न दिशाओं में फैल गए और भारत के विभिन्न हिस्सों में बस गए, कुछ कश्मीर में, कुछ पंजाब और उसकी सहायक नदियों के किनारे, और कुछ गंगा के किनारे। जबकि मैं माया ब्रह्म, वह बड़ाई शिल्पी जिसने युधिष्ठिर का महान महल बनाया था, का निवास स्थान हिमालय पर था। वे सभी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़े और अपने रास्ते में बस्तियां स्थापित की। हालांकि मैंने हिमालय को अपना स्थायी घर नहीं बनाया, बल्कि उस पर्वत से नीचे उतरकर वह ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थल के करीब स्थित भूमि के एक हिस्से पर आया। उसने पहले इस भूमि के हिस्से को मायसरामा नाम दिया, जिसे बाद में उसने भूस्थान के अधिक मधुर नाम में बदल दिया, जिसका अर्थ था कि यह वह स्थान था जहां वह अंततः रुका था। पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में गंगा तक फैली भूमि को देवभूमि के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है देवताओं की भूमि। इस देवभूमि में रहने वाले देवता कौन थे? फुटनोट्स नीचे दी गई टिप्पणियों का अनुवाद। भारत में एक सुस्थापित परंपरा मान्यता है कि भोजक नामक एक ऋषि भारत से यूरोप गए थे और उस देश में रहने वाली जातियों को उनका वंशज माना जाता है। यूरोपा को ब्रह्मा की पुत्री कहा जाता है। ये पूर्व और पश्चिम के लोगों के बीच के संबंध को दर्शाता है। ऋषि भोज भारत के प्राचीन मसोनिक निर्माण शिल्पकला समुदाय के सदस्य थे, इसलिए वह विश्वकर्मा या कर्मकार जाति के सदस्य थे। विश्वकर्मा जाति के जनक विश्वकर्मा के पहले दो पुत्रों मनु और मय तथा सनक और सनातन के वंशजों के अलावा और कौन? यही वह भूभाग है जिसे बाद में मनु ने आर्य देश या आर्यावर्त, आर्यों की भूमि नाम दिया। सीलोन श्रीलंका के सुप्रसिद्ध भट्टारमुलेस्वामी, जो आधुनिक सिंगली कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और एक ऐसे विद्वान हैं जिनके कानों में ही श्री राहुल की कविताओं की मधुर धुन गूंजी है, अपनी पुस्तक शूद्र निर्णय दर्पण्य में कहते हैं, आर्यावर्त में कुलीन जन्म वाले लोग हैं। ये बिल्कुल सत्य है और वे दिव्य सेलेस्टियल्स हैं, भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं, जो नवंदन्ना जाति के जनक हैं। दूसरे शब्दों में वे वर्तमान समय के विश्व ब्राह्मण हैं। वर्तमान समय के कारीगर, जिन्हें तमिल में कम्माला, तेलुगु में कमसाला और संस्कृत में पांचाल के रूप में जाना जाता है, उन आर्यों के वंशज हैं जो व्यास के जन्म से बहुत पहले पंजाब पार करके आए थे। आर्यों की इस जनजाति को प्राचीन काल में विश्व ब्राह्मण, देव ब्राह्मण और देव कम्माला के नाम से जाना जाता था, जो आधुनिक गो ब्राह्मणों, वशिष्ठ और अन्य ऋषियों के वंशज, जिनकी निम्न वंशावली पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, से भिन्न थे। इन आर्यों ने भारत में अपने प्रवास के दौरान कई प्रसिद्ध मंदिरों, महलों और शहरों का निर्माण किया, जो आज भी वास्तुकला में उनके महान कौशल के महत्वपूर्ण स्मारकों के रूप में खड़े हैं। विश्वकर्मा मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर का अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।
और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें। नमो विश्वकर्मा ने।